हेलो दोस्तों। अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम एक सर्विस सेक्टर की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा नहीं है, कि 12th ग्रेजुएशन से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कई बार पढ़े हैं। बट ये है कि जो काफ़ी टाइम पहले पढ़े हैं उनको एक बार याद भी हो जाए। और दूसरी बात कि हम जब आगे सेंटेंस बनाएं, टेंस, वॉइस एंड जब भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की कहीं ना कहीं भूमिका होती है इंटरव्यू के आंसर को रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, इंटरव्यू के क्वेश्चन के रिप्लाई करने के लिए। तो चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर लेंगे और बहुत ही इजी और आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी वाक्य में उपयोग किए जाने वाले 8 अलग-अलग तरह के शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर ले, जैसे हम बात कर ले आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है? टी दिल्ली। ठीक है? आई क्या है? इसमें प्रोनाउन है। एम क्या है आपका? एक हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है? वर्ब है। टू क्या है? एक प्रीपोजिशन है। दिल्ली क्या है? एक नाउन है। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए, मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस बनता है तो उसको 8 अलग-अलग पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो कहीं न कहीं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे भाग दिख जाएँगे। जैसे आई दिख गया प्रोनाउन, एम दिखा है आपको हेल्पिंग वर्ब, गोइंग दिख गया वर्ब, टू दिखा प्रीपोजिशन एंड दिल्ली दिखा नाउन। ठीक है? तो इसके कौन-कौन से 8 अलग-अलग भाग होते हैं हम देख लेते हैं। जैसे एक हम बात कर लेंगे नाउन, ठीक है? दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, आपका चौथा है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। ठीक है? ये 8 भाग होते हैं। चलते हैं नाउन। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विचार या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या कहता है कि जैसे राम। राम क्या है? ये आपका गलत दिखेगा, एक व्यक्ति का नाम है। एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है? ये आपका गलत टाइप हो गया है, व्यक्ति का नाम है। बुक क्या है? एक वस्तु का नाम है। ठीक है? अब चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या कहता है? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ताकि बार बार नाउन की रिपीटेशन से बचा जा सके। प्रोनाउन व्यक्ति, वस्तु, विचार या स्थान को दर्शाता है। ठीक है? ये हमारा क्लियर हो गया। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल क्या क्या है? एग्जांपल है, एक है आई, वी है, ठीक है, यू है। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम और आप, ही मीन्स वह पुरुष के लिए यूज होता है, सी मीन्स क्या, वह स्त्री के लिए यूज होता है, इट मीन्स यह, वह वस्तु के लिए होता है, दे मीन्स वे। ठीक है? ये इसके एग्जाम्पल है। अब देखेंगे कि सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है नाउन को, नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए। ये हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखा जाए तो राम इज माई फ्रेंड। राम क्या है? राम इज माई फ्रेंड। तो राम मेरा दोस्त है। फिर हम अगर ये देखते, दूसरा सेंटेंस बना दे, ही इज वेरी ऑनेस्ट। वह बहुत ही ईमानदार है। अगर हम ही यूज ना करते तो यहाँ पे राम यूज करना पड़ता है हमको। यहाँ पे हमें राम यूज करना पड़ता है। तो राम क्या है? एक नाउन है। जैसे हमने अभी जस्ट नाउन में पढ़ा है कि कोई भी ऐसा नाम हो जिसको हम नाउन कहते हैं। तो इस नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हमने ही का यूज किया। ही का हमने एग्जांपल जस्ट देखा अभी कि प्रोनाउन का एग्जांपल में ही है। ही पुरुष के लिए यूज होता है, शी स्त्री के लिए यूज होता है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? देखने में भी अच्छा लगा, सुनने में भी अच्छा लगा। राम इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी ऑनेस्ट। राम मेरा दोस्त है, वह बहुत ईमानदार है। तो इस नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखने, दिस इज माई बैग। यह मेरा बैग है। इट इज वेरी हैवी। क्या है? यह बहुत भारी है। इट का यूज किया गया वस्तु के लिए। अगर हम इट का यूज ना करते, यहाँ पे हम इट का यूज ना करते, तो फिर यहाँ पे हम दिस दिस बैग यूज करते हैं। फिर आपको एक ही सेंटेंस जो बार बार रिपीट होता। ठीक है? तो हमने इट का यूज किया, देखने में भी अच्छा लगा, सुनने में भी अच्छा लगा। दिस इज माई बैग, इट इज वेरी हैवी। यह मेरा बैग है, यह बहुत भारी है। चलते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है कि जो शब्द काम करना या होना को बताता उसे वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या दिखाता है? जैसे राम रन्स। राम क्या है? रन्स। राम दौड़ता है। तो कोई भी काम होना या करना बता रहा है। राम क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो रन क्या है? यहाँ पे वर्ब है। कोई भी काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ये सारा क्या है? वर्ब है। कोई भी काम हो रहा है या होता हुआ दिख रहा है, वो सारे वर्ब है। जैसे सी इट्स फूड, वह क्या कर रही है? खाना खाती है। तो खाना क्या है? एक काम है। खाना भी एक काम है। तो
ये भी वर्ब है। एडजेक्टिव चलते हैं। एडजेक्टिव क्या है? जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बता रहा है, अच्छा बुरा जो कुछ भी बता रहा है वो क्या है? एडजेक्टिव है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है? राम इज गुड बॉय। राम क्या है? एक अच्छा लड़का है। राम इज, तो कोई भी ऐसा, अभी हमने एग्जाम्पल क्या बता, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बता रहा है, अच्छा बता रहा है बुरा बता रहा है, तो बॉय तो है, राम एक लड़का है, ये तो है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो गुड क्या है? यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो जाएगा कि राम के बारे में बता रहा है कि कैसा लड़का है। अब देखा जाए, सी हैज ए बिग हाउस। सी हैज ए बिग हाउस, उसके पास क्या है? एक बड़ा घर है। तो उसके पास घर है ये तो पता है, लेकिन कैसा घर है? बड़ा घर है। तो ये दिखाता है कि ये कैसा घर है, अच्छा या बड़ा, छोटा है कि बड़ा घर है। तो जैसे दिखा रहा है कि बड़ा घर है, तो बिग क्या है? एडजेक्टिव है। सिर्फ किसके बारे में बता रहे हैं? नाउन या प्रोनाउन के बारे में, कि उसके पास जो घर है वो कैसा घर है। अब चलते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब क्या है? जो शब्द काम के बारे में ज्यादा जानकारी दे। अभी दिखा रहे थे कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बता रहा था, अब ये काम के बारे में बता रहा है। कोई भी काम के बारे में ज्यादा जानकारी दे उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे ही वर्क हार्ड, वह मेहनत करता है। ही वर्क, वह काम करता है, लेकिन कैसा काम करता है? हार्ड काम करता है, बहुत मेहनत का काम करता है। तो हार्ड क्या है? यहाँ क्या है? वर्क क्या है? वर्क, वर्क एक आपका वर्ब है। वर्ब क्या है? वर्ब उसे बोलते हैं कोई भी काम के बारे में कोई भी काम हो रहा है तो उसे हम वर्ब बोलते हैं। और काम के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है तो वो एडवर्ब हो गया। तो वर्क के बारे में बता रहा है कि वर्क जो है वो कैसा वर्क है? हार्ड वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड क्या है? एडवर्ब हो गया। ऐसे ही है दूसरा सेंटेंस, दे केम यस्टरडे। दे केम, दे केम, केम क्या है आपका? बताऊं, कम का सेकेंड फॉर्म है। कम का सेकेंड फॉर्म केम है। हम्म, केम, कम केम कम, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जब हम पढ़ेंगे टेंस तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दे केम यस्टरडे, वो कब आए? तो यस्टरडे आए। तो यस्टरडे आपका क्या हो गया? एडवर्ब, एडवर्ब हो गया। इजी ट्रिक है याद करने का कि अगर शब्द कैसे, कब, कहाँ और कितना का जवाब दे तो सीधा है, मान लीजिए वो एडवर्ब है। एडवर्ब्स, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए अंत में एलवाई का यूज। सो एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए अंत में एलवाई का यूज किया जाता है। ऐसे एडवर्ब को हम ज्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। तो एलवाई लगाने से हिंदी में अक्सर से का भाव होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे हम ये हमने ऐसे मार्क कर दिया था। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे स्लो, तो ही वॉक स्लोली। ही वॉक स्लोली, वह धीरे से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? स्लो से, स्लो में एलवाई लग गया तो स्लोली हो गया। तो स्लोली क्या है कि एक धीरे से चलने का, धीरे से, तो एलवाई लगने से जो स्लो था वो धीरे होता, एलवाई लगने से आ गया तो धीरे से चलता है। क्विक का क्विकली कर दिया, शी फिनिश्ड द वर्क क्विकली, वह जल्दी पूरा काम करती है। वही है दे हैप्पी का हैप्पीली करते हैं, दे टॉक हैप्पीली, वे खुशी से बात करते हैं। हालांकि इंटरव्यू में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी ये जानना जरूरी है कि अगर कस्टमर या कोई आदमी आपसे बात करे तो इसका मतलब आप अच्छे से समझ पाए। अभी भी देखना है कि हर एलवाई वाला शब्द जो है एडवर्ब नहीं होता। ठीक है, एलवाई वाले शब्द जो एडवर्ब होते, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब नहीं होते हैं। ये भी हम देख लेते हैं। जैसे है एक वर्ड है फ्रेंडली। ठीक है, तो ही इज ए फ्रेंडली बॉय, वह एक दोस्ताना लड़का है। तो आपको ये एलवाई जो लगा हुआ है ये आपको एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब नहीं है। फ्रेंडली क्या है? एडजेक्टिव है, बॉय की विशेषता बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन है। लवली क्या है? सी एज ए लवली स्माइल, उसकी मुस्कान बहुत प्यारी है। तो लवली क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। वो वाला एडवर्ब था, क्विकली एडवर्ब था आपका, क्विकली एडवर्ब था। और ये भी देख लीजिए, स्लोली एडवर्ब था। ठीक है, हैप्पीली एडवर्ब था। बट ये जो है फ्रेंडली एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। लवली क्या है? एडजेक्टिव है। कॉस्टली क्या है? यहाँ पे कॉस्टली, ये भी एक एडजेक्टिव है। दिस इज ए कॉस्टली मिस्टेक, यह एक महंगी गलती है। तो यहाँ कॉस्टली क्या है? एडजेक्टिव है और मिस्टेक के बारे में बता रहा है। तो एक सिंपल मैं बताता हूँ, हालांकि इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी सिर्फ समझने के लिए है।
तो एक सिंपल मैंने बता दिया, अगर एल वाई नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है तो एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर वर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे वॉक क्विकली, रन स्लोली, अगर वर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है तो एडवर्ब है, ठीक है। बस एल वाई लगाने से का अर्थ आ जाता है और एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। तो ये आप याद रखिए कि कोई भी एल वाई शब्द अगर नाउन को डिस्क्राइब करे, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे तो एडजेक्टिव है, अगर वर्ब को डिस्क्राइब करे तो एडवर्ब है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ही यूज किया गया, ही इज ए बॉय, ही इज ए फ्रेंडली बॉय, तो ही क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे एल वाई जो फ्रेंडली जो है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ही को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर संबंध को बताए वो प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे दिस बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ये किसके बारे में संबंध बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर। तो आपका नाउन टेबल क्या है, एक नाउन है, उससे पहले क्या है, बुक क्या है, ये भी एक नाउन है। तो दिस बुक ऑन द टेबल, यह किताब कहाँ है, टेबल पे है, उससे पहले आगे संबंध बता रहा है कि ये जो किताब है कहाँ पे है, वो टेबल पर है। तो ऑन क्या हो गया, एक प्रीपोजिशन हो गया। द कैट इज अंडर द चेयर, अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है, जो आपको बिल्ली एक जो नाउन है और चेयर है नाउन है, उसके बीच का रिश्ता दिखा रहा है, ठीक है। इजी ट्रिक है आपको जानने के लिए कि अप डाउन इन आउट पास दूर के बारे में जो भी जानकारी दे वो समझ लो प्रीपोजिशन है। ऐसे ही आपका एग्जांपल है, इन का मतलब अंदर होता है, कुछ ऐसे जो यूज किए हैं जो सर्विस सेक्टर में बहुत काम आएंगे। इन का मतलब अंदर रहता है, ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, इन क्या है, अंदर। जैसे ऑन, ऑन मीन्स पर है, ऊपर है, चिपका हुआ। द फाइल इज ऑन द टेबल, सतह। एट, ठीक है, ये आपका हो गया। टू हो गया, की ओर, इसका मतलब की ओर होता है, को होता है, ठीक है। आपका फ्रॉम हो गया, से होता है, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेने हैं, ये भी याद करने हैं, ये भी याद करने हैं। बी साइड मीन्स के बगल होता है, बी साइड मीन्स के अलावा होता है, ठीक है। बिफोर मीन्स से पहले होता है, आफ्टर मीन्स के बाद होता है, अबाउट मीन्स के बारे में, बाय मीन्स के द्वारा, ठीक है। ऑफ मीन्स काके की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सेंटेंस बनाने में या इंटरव्यू का आंसर देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। फॉर मीन्स के लिए से होता है, बिहाइंड मीन्स से पीछे होता है, ठीक है। टुवार्ड्स मीन्स के ओर होता है, ठीक है। बिहाइंड मीन्स अंडर द के नीचे, ठीक है। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, रिगार्डिंग मीन्स संबंध में, ठीक है। फाइनल ट्रिक है, जब जहाँ कब किसके साथ किसके बारे में जानकारी दे, तो वो मतलब जहाँ हो, कब हो, किसके साथ किसके बारे में जानकारी दे, समझ लीजिए वो प्रीपोजिशन वर्ड है। कंजंक्शन लगभग वैसे ही है, कंजंक्शन थोड़ा अलग है, लेकिन यही इतना ही एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा। जो शब्द दो बातों को जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं, इसे कनेक्टर या लिंकर्स भी कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। कंजंक्शन जो है सेंटेंस के बीच में भी और शुरुआत में भी आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे एंड है, बट है, और है, ज़्यादातर बीच में आते हैं। बट ऑल दो, बिकॉज, इफ, वेन जो है मोस्टली ये शुरुआत में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, कंजंक्शन की लिस्ट क्या है। एंड का मतलब क्या होता है, और होता है, जो दो बातों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। सी इज पोलाइट एंड हेल्पफुल, वह एक विनम्र और मददगार भी है। बट का मतलब क्या होता है, बट का हमेशा उल्टी या विरोधी बात के लिए हम यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ही टायर्ड बट फेल्ड, ही ट्राइड बट फेल, उसने कोशिश की बट असफल हुआ। और का यूज होता है या, और का हिंदी होता है या, इसका यूज होता है चुनाव के लिए, यू कैन कॉल टुडे और टुमारो, ठीक है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, कारण बताने के लिए होता है, ठीक है। आई एम लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक की वजह से देर हो गया। फिर सो का मतलब इसलिए होता है, इसको भी देख लेना है आपको। इफ का मतलब अगर होता है। ऑल दो का मतलब हालांकि होता है, यहाँ पे ये देख लेंगे। ऑल दो हिज टायर्ड हिज वर्किंग, हालांकि वह थका हुआ है वो फिर भी काम कर रहा है। इजी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑल दो और दो दोनों का उपयोग तब होता है जब हम पहले से बात करते हैं और बाद में उसका नतीजा उससे उल्टा बाद में उससे उल्टी या अलग बात बताते हैं, तब हम ऑल दो का बात करते हैं। हालांकि इसका डिफरेंस मैं बता दिया हूँ ऑल द यूजेस टिप्स कि ऑल दो ज़्यादातर फॉर्मल है और दो ज़्यादातर कॉमन और स्प्रिंग इंग्लिश में चलता है। वाइल का मतलब जबकि होता है, ठीक है, ये याद करना है। जबकि वेन का मतलब जब होता है, समय बताने के लिए। बिफोर मीन्स से पहले, आफ्टर मीन्स के बाद,
टिल अनटिल का फ़र्क बताता हूँ। मोस्टली ऑफ़िस में अनटिल ही वर्ड यूज़ करते हैं। अनटिल और टिल दोनों का मतलब तक ही होता है। लेकिन आप देखेंगे अनटिल और टिल दोनों का उपयोग तब किया जाता है जब हम बताते हैं कि कोई काम किस समय तक चलेगा। ठीक है? ये थोड़ा फॉर्मल है इसलिए मैंने बताया अनटिल ज़्यादा यूज़ होता है, टिल कम यूज़ होता है। अनलेस जब तक नहीं, ठीक है? यू कैन नॉट एंटर अनलेस यू हैव आईडी। जब तक आपके पास आईडी नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। ठीक है? आपको सीन्स देख लेना है। क्योंकि से होता है, एज मीन्स क्योंकि जैसे होता है, पेयर कॉम्बिनेशन बोथ एंड सी इज बोथ स्मार्ट एंड ऑनेस्ट दोनों का यूज किया गया है। दो पेयर कॉम्बिनेशन वाला कंजंक्शन है, दोनों का यूज किया गया है। वह समझदार भी है और ईमानदार भी है। आइदर और के मतलब या तो या, आइदर यू कॉल और आई विल कॉल, या तुम कॉल कर लो या मैं कॉल करूंगा। नाइदर नॉर का यूज होता है, ना तो ना ही, नाइदर ही नॉर आई वाज लेट, ना वो देर था ना ही मैं। तो सुपर इजी ट्रिक क्या है इसको याद करने के लिए, ऐड हमेशा जोड़ता है बट हमेशा उल्टी बातें करता है, और क्या चुनाव की बात करता है। जब चुनाव हो सेंटेंस में तो और का यूज करेंगे, सेंटेंस को जोड़ना हो तो एंड का यूज करेंगे, जब बात उल्टी हो रही हो तो हम बट का यूज करेंगे, कारण बताना हो तो बिकॉज का यूज करेंगे, नतीजा दिखाना हो तो सो का यूज करेंगे। ये है आपका कंजंक्शन। ये जो लिस्ट बताई है मैंने कंजंक्शन का, प्रीपोजिशन का, ये इंपॉर्टेंट है। एक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीजें ज्यादातर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में काम आएंगे, इंटरव्यू के क्वेश्चन को आंसर करने में काम आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट में इंटरजेक्शन के, विस्मय आदि बोधक। इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक होने वाली फीलिंग, इमोशन और रिएक्शन को बताता है। इंटरजेक्शन अक्सर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आता है, जो हमेशा ऐसा रहेगा। अब हालांकि ब्रैकेट में दिया हुआ है। एग्जाम्पल समझते हैं, वाओ दिस इज वेरी गुड, वाह यह बहुत अच्छा है। ओह आई फॉरगेट माई की, अरे मैं अपनी चाबी भूल गई। जैसे कोई भी ऐसा रिएक्शन होता है मैच में, देखो वाओ वेल डन, ऐसे जो भी आते हैं ना रिएक्शन, वो सारे इंटरजेक्शन के ही पार्ट है। ये जो ट्रिक है याद करने के लिए, जब भी जॉयस, इसका जॉय हो, सैड हो, सरप्राइज हो, पेन हो, सारे इंटरजेक्शन के पार्ट आते हैं। जब भी ऐसा फीलिंग आती है, जो वर्ड्स निकलते हैं, वो सारे इंटरजेक्शन है। तो आई होप पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन में आपका इसका हैंड आउट नोट्स कुछ आपके इसके क्या बोलते हैं, क्विजेस भी दिए गए हैं, आंसर भी दिए गए हैं। उसके बाद डाउट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पे, कॉल कर सकते हैं नंबर पे, और बाकी वीडियो कॉल के थ्रू हम रोज कनेक्टेड होते रहेंगे किसी भी डाउट्स ऑन कंसर्न के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।